दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे अवतरण दिवस को लेकर कितनी ज़्यादा संगत यहाँ पर आई हुई है और कितना अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जो यहाँ पर सत्संग समागम में आए हुए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम रितिका दासी है। रितिका दासी जी, बताइए ये जो प्रोग्राम है वो क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय महासमागम आयोजन स्टार्ट हो गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा? इसमें क्या क्या इवेंट आयोजित किए जाएंगे? इस पूरी प्रक्रिया को हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। जी, ये जो है ये 3 दिवसीय महासमागम मनाया जाएगा। 3 दिन तक इसमें विशाल भंडारा होगा और इसमें रक्तदान शिविर होंगे, दहेज मुक्त विवाह होंगे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जा रही है और संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ का अखंड पाठ चलेगा 3 दिन तक। जो आप एग्जीबिशन की बात कर रहे हो, तो प्रदर्शनी लगाने के पीछे क्या कारण है? आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाने पीछे ये कारण है कि जो भी कबीर साहिब की जो लीलाएं हैं और जो हमारे वेदों में जो हमारे सदग्रंथ है, जो हमारी होली बुक्स है, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब किस ग्रंथ में क्या प्रमाण है, ये सब चीज़ों मतलब जितनी भी हमारी रियलिटी है और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने समाज में कराई है और मतलब इन सारी चीज़ों का लगाने का यही कारण है, प्रदर्शनी लगाने का यही कारण है। थैंक यू सो मच। ये तो बात की आपने आध्यात्मिक प्रदर्शनी की। ये बताइए कि यहाँ पर बहुत सी संख्या में माताएं बहनें आ रही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खाने की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए दूध और जो बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं उनके लिए दलिया और खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। क्या कोई शुल्क लिया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू संत भी नहीं है और इनका जो ज्ञान है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार विरोध होता है? संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध इसलिए होता है कि जो अन्य जो कथावाचक है वो क्या करते थे कि वो जो है वो अपने पे से बता देते थे और जनता जो है वो मूर्ख हो जाती थी, क्योंकि ना तो जनता ने आज तक कोई प्रूफ देखा। एक पूरे विश्व में एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो अकॉर्डिंग टू वेद, जो हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारी होली बुक्स क्या कह रही है, हमारी भगवत गीता क्या कह रही है, हमारे पुराण क्या कह रही है, एक एक श्लोक और अपने सत्संग में एक एक चीज दिखाते हैं कि देखो इस अध्याय में ये लिखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनका ज्ञान तो सच है, वो तो बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं। और अन्य संत जो है वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके जो पैसे है, कथावाचक है, वो सब उनका बंद होता जा रहा है। जो भी उन्होंने धंधा खोल रखा था कि कोई भी आएगा खुद से बता देंगे कि ये पूजा करनी है, ना कोई प्रमाण देना ना कुछ, तो इसलिए जो है वे नीचे डूबते जा रहे हैं और जो सच जो है वो हमेशा ऊपर आता है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है वो ऊपर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रक्षाबंधन, होली, दिवाली या मैरिज एनिवर्सरी इस प्रकार का कोई सेलिब्रेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उसका कहीं पे भी प्रमाण नहीं है। उसका वेदों में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो असली जो हमारी सहायता करता है वो जो है वो असली परमात्मा है, वो कबीर परमात्मा है। अच्छा, वो कबीर परमात्मा है। आपने कबीर परमात्मा के बारे में बोला, लेकिन कबीर परमात्मा हैं इस बात को तो लोग समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एकदम से मतलब ऐसा होगा ना कि एकदम से सच आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। बट मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो जो भी ज्ञान बता रहे हैं, मतलब सच जो ज्ञान बता रहे हैं, भागवत गीता क्या कहती है, तो उसे एक बार सुनो, अपने वेदों को देखो कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वो जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर देव है। और इसका खाली वेदों में नहीं है, इसका जो हमारी बाइबल है और जो हमारी कुरान है उसमें भी प्रमाण है कि वो जो अल्लाह है वो कबीर साहिब है। आपने बोला कि आपकी कुरान, आप तो हिंदू हो, फिर आप ये कुरान को अपना कैसे बता रहे हो? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो धर्म है ये सिर्फ यहीं आके बटे हुए हैं, और जो ये हम जो हिंदू है, हमारी जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया हुआ है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों ना रहा। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कुरान, क्योंकि जितने भी सदग्रंथ है, अब जो मुसलमान भाई बहन है वो अपनी कुरान पे ही बिलीव करेंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी कुरान को देखिए, और वो जो बाखबर है वो संत है, वो संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि वो जो अल्लाह है वो कबीर साहिब है, और ये उन्होंने प्रमाण दिया है कुरान में ही।
लेकिन एक बात और है कि बहुत से लोग हैं जो मांस भी खाते हैं और कहते हैं कि हमारी तो कुरान में लिखा है, हमारे सदग्रंथों में लिखा है। तो आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये सही बात है, खाना चाहिए मांस? नहीं, मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जो है हमें जो फलदार वृक्ष होते हैं, बीजदार वृक्ष, वो दिए हुए हैं। कहीं पर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम मांस खाओ। अल्लाह ने ये कहा है, मतलब जो वो थे उन्होंने कुर्बानी दी थी, तो उन्होंने अपने लिए ही तो कुर्बानी, मतलब अल्लाह के लिए ही तो कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने कहा था कि जो मतलब सबसे प्यारी चीज़ है उसकी कुर्बानी, तो उसने अल्लाह के लिए ही तो कुर्बानी दी थी। तो अल्लाह की जो सबसे मतलब तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज़ है तुम उसकी कुर्बानी दो ना। अल्लाह ने तो कहीं पे भी नहीं कह रखा कि तुम मांस खाओ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मांस खाने से भगवान मिल सकता है? क्या मांस खाना चाहिए? एक धार्मिक व्यक्ति को मांस खाना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा होता कि मांस खाने से अल्लाह मिलता तो शेख फरीद जो जी जो थे वो कुएं में उल्टा लटक गए थे, वो भी तो मांस खा सकते थे। उन्होंने तो कौवे को ये कहा था कि बस तू मेरी आग मत खाना जिससे मैं अल्लाह का दीदार कर सकूं, बाकी तू मेरा हड्डा पुरका मांसा चुन चुन के खा लेना। वो भी तो मांस खा सकते थे। उन्होंने क्यों कौवे कहा कि तू बस मेरी आग मत खाना जिससे मैं अल्लाह का दीदार कर सकूं। आपने दीदार की बात करी, तो परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा जी साकार है, कैसे साकार है? क्योंकि इसका जो वर्णन है वो चारों वेदों में है, कुरान में है, बाइबल में है। बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा है उसने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पे विराजमान हुए। अगर वो निराकार होते तो वो कहाँ से सृष्टि रच के वहां पर विराजमान हो जाते तख्त पे। अच्छा, एक बात बताइए, दीदार का अर्थ क्या होता है? दीदार का अर्थ होता है मतलब देखना सामने, बिल्कुल जैसे कोई चीज है, हम कहेंगे कि ये पेन है, तो हम ये कहेंगे ना कि हम पेन को देख सकते हैं, मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं उसे बोलते हैं दीदार। तो क्या अल्लाह का किसी को दीदार हुआ है? बिल्कुल हुआ है अल्लाह का। जो वो है हमारे गुरु नानक देव जी, उनको भी अल्लाह का दीदार हुआ है। और शेख फरीद जो जी थे उनको भी अल्लाह का दीदार हुआ था। तो क्या परमात्मा किन किन को मिला है? परमात्मा को किस किस ने देखा है? क्या आप एक दो संत के नाम बताना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, गुरु नानक देव जी को पूर्ण परमात्मा मिले हैं, गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा मिले हैं, मीराबाई को पूर्ण परमात्मा मिले हुए हैं। अच्छा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी बहन जी, बताइए परमात्मा किस किस को मिला है? क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप जरा आगे आइए। जी जी, बताइए बहन जी। जैसे आपने बताया कि परमात्मा किस किस को मिला, तो हम आपको बताना चाहेंगे परमात्मा किस किस को मिला था। मुलकदास जी को मिले थे, और क्या नाम, वो मीराबाई को मिले थे, और संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे, और क्या नाम, नानक जी को मिले थे। जैसे कि इनको परमात्मा मिले थे, जब संत गरीबदास जी महाराज को परमात्मा मिले थे, जब उन्होंने दर्शन किए थे परमात्मा के, तो परमात्मा ने सतलोक लेके गए थे। तो उन्होंने अपनी वाणी में ये बोला था, गरीब अजम नगर में ले गए हमको सतगुर आन, चिलकी बिम आगागति हम सोते चादर तान। अगर परमात्मा निराकार आता तो वो मतलब कैसे ले जाते हो, ये वाणी उन्होंने कैसे बोली थी सतलोक की। और वो मतलब अजम नगर बोला उन्होंने, मतलब वो ऐसा लोक है, ऐसा सतलोक जिसे सचखंड बोलते हैं, जो कभी विनाश में नहीं आता। जब ये लोग विनाश में नहीं आता, वो परमात्मा विनाश में कैसे आता? इसका मतलब ये परमात्मा साकार है। एक बात बताइए, कहा जाता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नु, ये इस टाइप से स्लोगन, इस टाइप के नारे लगाए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो हरे आए हरियाणे नु, आप तो कहना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं? जी बिल्कुल, मतलब ये पूर्ण परमात्मा का ही अवतार है, क्योंकि इसका जो वर्णन है वो हमारी जो भी भविष्यवाणी हुई है उनमें भी हुआ है। मतलब उनमें पहले से ही लिखा हुआ है कि वो जो परमात्मा का भेजा हुआ जो आएगा, मतलब पूर्ण परमात्मा ही साक्षात धरती पे आएंगे। वो हरि आए हरियाणे नु, मतलब वो हरियाणा से आएंगे। वो जो हरि होगा, वो जो भगवान होगा, वो हरियाणा में आएगा। तो वो हरियाणा में आएगा इसलिए कहा जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी सर, जैसे आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में, मतलब यही बात, संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार रूप में आए। अब आप ये बोलोगे संत रामपाल जी महाराज को हम भगवान कैसे मान ले? जैसे राम जी ने भी तो जन्म लिया था, वो भी तो माँ के जन्म से गर्भ हुआ था उनका, और उन्हें लीला वगैरह की। तब इंसान ने, जब वो बड़े हुए तब उन्होंने वक्त उन्होंने क्या नाम, राम जी को भगवान माना। ऐसी कृष्ण जी ने लीला की, ऐसी कवि संत गरीबदास, वो कवि संत रामपाल जी महाराज ने लीला की। वो भी मतलब पहले अवतार हुए हैं, उसके बाद उन्होंने भी लीला की, और उसके बाद जो भक्ति वगैरह थी उन्होंने इससे करते हैं गीता वेदों से प्रमाणित। इसलिए हम भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोलते, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लाभ दिए कि ब्लड कैंसर वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब ठीक कर सकते। ये इंसान नहीं कर सकता है ठीक, ये भगवान के लक्षण है, जो मतलब हर चीज ठीक कर सकता है। कोई उन्होंने मंत्र जो दिए वेदों से प्रमाणित मंत्र दिए हैं। गुरु का क्या महत्व है? एक इंसान की लाइफ में गुरु का क्या महत्व है? गुरु का जो महत्व है वो गुरु बिन मोक्ष नहीं है, क्योंकि जो सुखदेव ऋषि जो थे वो विष्णु जी के लोक में चले गए थे, तो विष्णु जी ने ये कहा था कि तूने तो गुरु भी नहीं बनाया, तो मैं तेरा मुख नहीं देख सकता, तू नीचे जा, पहले तो गुरु बना के आ। तो इसलिए गुरु बिना तो मोक्ष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रोग्राम को लेकर के जो अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नैना बहन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि गुरु का क्या महत्व है। गुरु का ये महत्व होता है, जो गुरु होता है वो हमें मोक्ष दिला सकता है, भक्ति साधना देकर, शास्त्र वेदों से प्रमाणित। अ, गुरु ज्यादा बड़ा है या भगवान? गुरु का महत्व ज्यादा होता है और गुरु बड़े होते हैं, क्योंकि गुरु एक वाणी है कबीर साहब ने बोली अपने उसमें कबीर सागर में, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब ये है, हम तो बलिहारी अपने गुरु पर जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, भगवान से। और गुरु का महत्व इसलिए होता है, कबीर साहब ने एक वाणी और बोली है, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिनको धी गुरु दीन, तीन लोक के वेद हनि गुरु आदे अधीन। भगवानों ने भी गुरु मर्यादा निभाई और हम दो कौड़ी के जी मतलब गुरु मर्यादा को तोड़ रहे हैं। भगवान ने भी गुरु बनाए थे, राम जी ने भी गुरु बनाए थे, कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। उन्होंने यही दर्शाया गुरु बना के कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इसीलिए हमें गुरु बनाना चाहिए। और आज वर्तमान में गुरु जो है, पूर्ण गुरु है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। बहन जी, एक बार मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ, आप आगे आइए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे समागम को लेकर के, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए आप हमारे दर्शकों को। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं वो समाज सुधार, मतलब लड़कियों के लिए दहेज मुक्त विवाह और समाज सुधार, नशा मुक्त भारत बनाना और भ्रूण हत्या, और ये सारे जो समाज रूढ़वादियाँ जो फैल रही हैं, जो परंपरागत जो भक्तियाँ हैं, उन्हों को हटाकर संत रामपाल जी महाराज जी एक शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताकर जो भक्ति बताते हैं, वो कबीर परमात्मा की भक्ति बताते हैं। ये समागम जो हुआ, ये समागम में जो प्रोग्राम होते हैं, जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहते हैं आपके? जी, उसमें वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताया जाता है, जो पूर्ण गुरु हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो कितने पहले से सत्संग करते आ रहे हैं और धीरे धीरे जो इनका ज्ञान बढ़ा है, कैसे बढ़ा है और क्या है इनके ज्ञान में, इतनी कितनी पावर है इनके ज्ञान में, जो धीरे धीरे से बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और जो गुरु होते हैं वो इतना अच्छे से नहीं बता पाते, ना ही उनके पास कोई ज्ञान है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान है वो वेदों से प्रमाणित ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू।